नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं गांव बिंजल में। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अपने घरों से निकल करके बाहर सड़क पर बैठे हैं। क्यों ये सड़क पर बैठे हैं, क्या इनकी वजह है यहाँ सड़क पर आने की और क्या परेशानी इनको है, क्योंकि कई दिनों से फोन आ रहा था। और आपको बता दें पिछले दिनों मंत्री महिपाल ढांडा का खुला दरबार लगा हुआ था, वहां भी ये तमाम लोग मौजूद थे। तो आइए इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आज ये लोग घरों से बाहर निकल करके क्यों बैठे हैं, क्योंकि शाम का समय, इस समय तब महिलाएं अक्सर अपने घरों में होती हैं, घर का काम काज करती हैं, लेकिन ये लोग बाहर बैठे हैं। ताई जी बाहर क्यों बैठे हैं? बाहर गाड़ में कतेरा कोरी माथर माथी तने खा दुनिया भर के हिसाब नहीं कोई खड़ा है जोड़ी सी बुंडी से डांदा बांस आवा है, बगदो आवा है, मतलब घर से निकल के इसीलिए बैठे हैं? हाँ इसीलिए बैठे हैं। अच्छा, कौन सा एरिया है आपका जहाँ आप रहते हो? कॉलोनी, गांधी कॉलोनी। हाँ जी। अच्छा, गांधी कॉलोनी के अंदर क्या पानी की निकासी को लेकर के रास्ते वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है मैडम, ना तो गलियां पक्की है, ना नालियां बनी हुई हैं, घरों के बाहर गड्ढे खोदे हुए हैं जिनमें ना इतने मच्छर पनप रहे हैं, घर है ना बीमार पड़े हैं बच्चे, बुरा हाल है। सांप भी है ना उनके अंदर भी आ गए हैं और बड़का ने ना जान का भी खतरा है अपनी। अच्छा, ये कॉलोनी यही तो नहीं होगी सामने वाली? ये सामने वाली है? नहीं, सामने वाली नहीं है, ये साइड वाली है। अच्छा, ये सारी गांधी कॉलोनी ही है? हाँ, ये सारी गांधी कॉलोनी है मैडम। अच्छा, जहाँ बैठे हो मतलब एक सड़क के एक तरफ आप बैठे हो, सड़क के दूसरी तरफ तो कॉलोनी है। ये सड़क पक्की कैसे होगी? आपकी कॉलोनी पक्की क्यों नहीं हुई? ये है ना मैडम है, जिनकी चलती है ना वोट तो ले जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमारा भी समाज ना जागरूक नहीं है, हमारे जो युवा हैं वो भी जागरूक नहीं है। वोट तो दे देते हैं अपनी, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि भाई हमें अपनी सुविधा भी करवानी है। सुविधा की तरफ अगर जाएं तो कोई सुनाई भी नहीं करता है। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपका जो सरपंच है सुनाई नहीं करता? ये कहना चाहेंगे मैडम, उनसे हमारी विनती है हाथ जोड़कर, ना तो हम उनसे कोई लड़ाई चाहते, ना झगड़ा चाहते, ना हम वोट देने के लिए भी इनकार करते। हमारी गलियां पक्की बना दे, हमारी नालियां पक्की बना दे। तो क्या लगता है आने वाले समय में, अब इलेक्शन अभी तो हुए थे खैर सरपंचों के, हाँ, और थोड़े समय बाद, साल 2 साल बाद सरपंचों के इलेक्शन होंगे, उसमें क्या रवैया रहेगा आप लोगों? उसमें रवैया मैडम, हमारी गांधी कॉलोनी से कोई भी वोट नहीं देगा किसी को भी, किसी को भी। वोट तो अब एमएलए के भी आने वाले हैं। हमारा काम ही अगर बन जाएगा, गलियां पक्की बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी तो वोट देंगे, नहीं तो किसी को एक भी वोट यहाँ से नहीं मिलेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो वोट तो लेते हैं लेकिन बाद में आके कोई यहाँ पूछने नहीं आता? उनको मैडम रिक्वेस्ट करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? मजबूर आदमी क्या करेगा, ये बताओ आप। ये क्या नाम है आपका? सुनीता। तो देख सकते हैं गांधी कॉलोनी बिंजोल से सुनीता हमारे साथ है। इनका कहना है कि जब इलेक्शन के दिन आते हैं, चाहे वो सरपंच के हो, एमएलए के हो, एमपी के हो या वार्ड पार्षद के हो, लोग वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कमी को भी माना है कि समाज के अंदर जागरूकता नहीं है, लोग जागरूक नहीं होते हैं। जब वोट का समय आता है ये लोग उनके पीछे पीछे चल देते हैं, वोट देते हैं, लेकिन उनसे दो बात नहीं करते खुलेआम कि बनने के बाद आप लोग गांव में, गलियों में, मोहल्लों में काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये बातें पहले से खुल जाएं तो नेताओं की क्या मजाल कि वो काम ना करें। नेताओं को तो काम करना होगा अगर समाज जागरूक होगा। समाज के लोगों को आज ये चाहिए कि जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो ऐसे नेताओं से जो हाथ जोड़ करके, पैरों में हाथ लगा करके, घुटनों तक कहते हैं लंबे पड़ जाते हैं, उनके लिए उनसे एक ही कहना चाहिए कि पहले हमें लिखित में दीजिए कि बनने के बाद आप कॉलोनियों में काम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तभी ये नेता आप लोगों के काबू आएंगे, वरना तो वोट लेकर के साफ जाएंगे और आप लोग देखते रह जाएंगे। तो ये तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही है गांव बिंजल से। एक आंटी और भी। आंटी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की परेशानियां आ रही है आपको? परेशानी तो यदि इसकी है भाई, सड़कों की। हमारी गली बनेगी तो हम वोट देंगे, जो हमारी गली नहीं बनती तो हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, लाइट पानी की सुविधा है इसमें? लाइट पानी की सुविधा तो है, लाइट तो बढ़िया है, पानी भी ठीक आवे। लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है। हमारे वाटर सप्लाई वालों ने पाड़ दिए हैं, छोटे छोटे टूटियां भी पाड़ दी हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, भंड संड काम है, ये क्या करें हम? हैं, हम भी अंक होता है, गोड्डो तो मजबूर है।
जब हमें जगह दी तो हमें सड़क भी दो, अन्य हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। जी हाँ। जी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारी गाड़ देखो, ये इतना घुटना तक भी गंद चढ़ा हुआ है, और इसका कॉलोनी का सारा जितना भी है, मतलब हमारे घर का भी है, पानी है सारा प्लाटा में जाओ, कौन प्लाट में पानी कड़वाएगा अपना? बारने का खड़े खोद रखे है, मच्छर मक्खी बदबू आवा है। आगे से हमने जो वोट दे दिए, जो वोट मांगने आए थे, हर ने यही कहा था वोट सरपंच बन दे, आपकी गाड़ बन जाएगी। आज तक हमारे मतलब देखने भी नहीं आया सरपंच। सरपंच कौन है यहाँ का? है जी ये यहाँ पे 10 साल हो चुके जी, अभी तक। कौन है सरपंच? प्रदीप। प्रदीप। हाँ जी। क्या आप कह रहे 10 साल हो गए? 10 साल से वही बन गए? नहीं, 10 साल से वही नहीं है, लेकिन 10 साल से कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, मतलब कोई भी सरपंच यहाँ देखने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। काम तो न्यारे कर दिए, हाँ, वोट लेने खातर आ जाए। ये क्या है कि भाई जंगल है, तो जंगल में कौन जाएगा? ये नहीं दिखता कि भाई जंगल में वोट भी तो लेने जाते हैं, वोट लेने आवे, जीव जंगल नहीं दिखता उनको। नहीं, जंगल में कॉलोनियाँ काट दी। हाँ, और जंगल में सुविधा नहीं चाहिए? नहीं, सुविधा नहीं चाहिए, यहाँ इंसान नहीं रहते। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि कोई भी सरपंच बनकर के आता है, पिछले 10 साल से कॉलोनी कटी हुई है, लेकिन कॉलोनी के अंदर मूलभूत सुविधा देने का काम किसी भी सरपंच ने नहीं किया है। अब मेरे हिसाब से अगर कहते हैं 10 साल कॉलोनी को हो गए, तो तीसरा सरपंच आ गया होगा शायद। अभी आने वाला है, तीसरा आने वाला है। हाँ, अभी आने वाला तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 सरपंच आकर के जा चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं किसी ने भी नहीं दिया। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, और बचपन जब कहते हैं इन्हें खेलने कूदने की जगह नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो ऐसी जगह मिलती है जहां हर समय कीट पतंगों का खतरा बना रहता है, सांप बिच्छू काटने का खतरा बना रहता है। तो कोई माँ बाप कैसे अपने बच्चों को खुले में छोड़ सकता है? और अगर बच्चों को खुले में खेलने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा तो कहते हैं बच्चों का बचपन कहीं खो सा जाता है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कहते हैं एक दंश बन करके इन बच्चों के अंदर पनपना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये बच्चे मानसिक रोग से विकसित, इनके अंदर मानसिक रोग जो है वो भी विकसित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मानसिकता इनकी ऐसी रह जाती है कि अगर ये जो हमारे नेतागण हैं इन्होंने हमारे लिए नहीं कुछ किया तो आने वाले समय में हम इनके लिए क्या कुछ करेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। भाई जी हमारे साथ एक और बहन हमारे साथ खड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को यहाँ रहने में? दिक्कत जी आ रही है, रोज तो खोसड़े बाजे हैं गली में, बच्चे हैं, बच्चा ना कहीं दसे खड़े रहे हैं, बारिश होती है जब सारा मौसम वैसा हो जाए। हाँ, सब खोसड़े किस बात पे बच जाए? भैया जैसे नालिया में पानी चलता हुआ उसने गाड़ी देवा उसके भाई रो कोई फायदा है? तीसरा ही सरपंच आ गए थे, हाँ प्लाटा में इतना खाली है, इतना चल रहा है, जब खाली बंद हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा पानी? मतलब 20वीं सदी में ये कहा जाता था कि एक तकनीक का युग है, ऐसी तकनीक लगाई जाएगी कि पता भी नहीं लगने का पानी कहाँ गया कहाँ आया। उसमें भी दिक्कत हो रही है। आके गाड़ी देवे हैं, जिसके प्लाट में जा रहा है उन्होंने कहा अपने खुला पानी छोड़ रहे हैं, तो कोई फायदा थोड़ी तो नहीं बनता, इतने छोड़ रहे हैं। तो मतलब दिक्कतें सारी ही हैं। सारी दिक्कत है जी यहाँ पे, बच्चे खेलने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं, स्टेशन का नावा गाड़ियों काट कर जाने बच्चा ने कहाँ पर उखाड़ कर बच्चे की बताओ। अच्छा, मतलब ये भी दिक्कत है? ये भी दिखते हैं जी जी। क्या कहेंगे आप? छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़े हैं, कितनी सुख सुविधा है आपकी कॉलोनी में? कुछ वो नहीं है जी, कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ, कोई सुनाई नहीं है। सांप ऐसे मोटे मोटे भी घुस जाते हैं, बच्चा न भी खा ले, हम न भी खा ले। एक तरफ नहर है, एक तरफ हाँ। लाइन है। जी जी, क्या कुछ कहें? जान का खतरा है। यह है जी गलिया का पानी का, और क्या जी जो जी हमारा काम हो जाएगा तो वोट सारी आप क्या करनी है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है पिछले 10 साल से कॉलोनी बसी है, लेकिन कॉलोनी बसने के बाद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति की गई है। लोग परेशान इतने हैं, उनका कहना है कि खाली जो प्लाट पड़े हैं, ये देख सकते हैं, खाली प्लाटों में अगर पानी छोड़ दिया जाता है तो जिसका प्लाट है उसके साथ खोसड़े बचते हैं। आपको बता दें खोसड़े की, आप सोच रहे होंगे कि खोसड़ा कहते किसे हैं। खोसड़ा कहते हैं कि जब दो पड़ोसी आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, आपस में जूत पंगा होता है, तो लोकल भाषा में उसको खोसड़ा बोलते हैं। और खोसड़ा इनके यहाँ रोज बजता है।
और रोज अगर खोसड़ा बजता हो जिस परिवार में के अंदर, जिस गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, तो वो लोग सुकून से कैसे रह सकते हैं? क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो बड़े बड़े घरों को तहस नहस कर देता है। यहाँ तो पूरी कॉलोनी का सवाल है और कॉलोनी वासी इतने परेशान हैं। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की दिक्कतें और आपको आ रही हैं? ये जो खाली प्लाट पड़े हैं और पानी की निकासी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही, मैंने देखा जो पूरी कॉलोनी में। मैम यहाँ पे हमने देखा है कि 10 साल से डांडा सरकार आ रही है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी ने आज तक हमारे लिए, इस कॉलोनी के लिए तो कुछ नहीं किया जी। आज तक भी। पीछे हमने महिपाल बुलाया था इनका भाई, वो हमारे को आश्वासन दे गए थे आपका जल्द से जल्द काम करवाएंगे जी। लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है जी। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई फिर हमने कदम उठाना पड़ा। डांडा साहब के पास गए, डांडा साहब कहते हैं सरपंच से लिखवा के दो। सरपंच साहब से 2 बार जा लिया, हम सरपंच साहब कहते हैं कोई नहीं मैं लिख के दे दूंगा। कल भी लड़के को टाइम देने के बाद लड़के को बोला अगर पहला प्लाट और लास्ट वाला प्लाट सब गलिया के लिखवा कर लिया। मैं बोला भाई ये काम हमारा नहीं है, ये सरपंच का काम है, ये हमारा काम नहीं है जी। ये सरपंच का काम है। हमारे को लिख के दे, उनको जाके जैसे बायोडाटा देना दो अपना, हमारा ये सुविधा करो। मैम एक तो जिसके प्लाट में पानी निकालते हैं वही लठ ले खड़े हो जाता हमारे लिए जी। भाई मेरे प्लाट में पानी नहीं आना चाहिए जी। और गली में बुरा हाल है, कति सांप कीड़े कांडा दुनिया भर के हैं जी। मार दो भी इतना जीना आराम हो रहा है बहुत ज्यादा। शाम के टाइम 6 बजे के बाद अब यहाँ बैठ नहीं सकते, मच्छर सुझा देते हैं यहाँ पे जी। जी। अभी तो आप नहीं काट रहे हैं, अभी काटने शुरू कर देंगे। इतना बुरा हाल है जी यहाँ पे गलियों में। तो बच्चों का भविष्य क्या है यहाँ पे? भविष्य का क्या भविष्य जी, बेकार है जी यहाँ भविष्य का। हमने देख लिया यहाँ तो सिस्टम, अगर जब तक ये हमारी सुविधा नहीं होगी जब तक हमारे बच्चे ऐसे रुलते रहेंगे जी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। ये कॉलोनी काटी किसने थी? ये कॉलोनी काटी थी जी, ये उसके कांग्रेस के राज में मिली थी जी हमारे को। 600 गज के प्लाट कांग्रेस के राज में मिले थे जी, उन्होंने दिए थे हमारे को। कॉलोनी दी थी लेकिन हमने कॉलोनी लेकर अपना प्लाट बना लिए थे उस अच्छा, टाइम। मतलब उस सरकार ने भी आपको सिर्फ प्लाट दे दिए, मूलभूत सुविधा कुछ नहीं नहीं दी? जी, प्लाट अलाउड करे थे। इसके अंदर बिजली आ गई थी, पानी की सुविधा आ गई जी। बिजली पानी की सुविधा अच्छा, बिजली पानी की सुविधा किस सरकार में मुहैया करवाई गई आपको? ये तो उसके में कांग्रेस के राज में थी जी, पानी भी अच्छा। कांग्रेस के राज में आ गई थी बिजली तो जी, क्योंकि खेतों की लाइट थी ना जी, ये गांव वाली खेतों की लाइट थी, यहाँ से लग गई थी जी। पानी आ गया था, ये पानी भी आ गया था जी, हमारा लाइन बिच की थी यहाँ पे। अब यही हमारे को तकरीबन यही परेशानी आ रही जी यहाँ पे। मतलब उसके बाद इस कॉलोनी की सूद नहीं ली गई? कुछ नहीं आज यहाँ पे, कुछ नहीं। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, अगर भाई अब की बार ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हमारी बात चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, आगे जा रहे हमारे कागज, आपके सारा काम होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। आपने ये कहा कि आपके गांव का सरपंच जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करके देता, नहीं दे रहा जी, अभी तक तो दिया। अरे कमी किसकी मानते हैं फिर? सरपंच की मानते हैं या आगे काम करवाने वाले की? देखो डांडा साहब तो यही बात कहते हैं, सरपंच मेरे को लिख के दे दे, मैं तुम्हारा काम करवाने के लिए तैयार हूँ। जी। डांडा साहब ने हमारे को मना नहीं किया। तो वो मंत्री हैं, हाँ जी। मंत्री अपना काम करेगा या सरपंच का काम करेगा? क्या सरपंच का काम मंत्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, वो अपना काम करेंगे ना, जो उनका काम वो करेंगे। लेकिन हमारा सरपंच भी तो ऐसा नहीं जो जाकर खुद हमारे साथ चल के वहाँ जाके खड़ा हो जाए। अच्छा, जाता भी नहीं? कहाँ गया जी, अभी तक तो गया नहीं हमारे साथ, किसी के साथ भी नहीं गया। आपने बोला उसको? बोला क्यों नहीं जी, हमने कई बार बोला। बोले कई बार? हाँ कई बार। क्या वो कहता है कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन लिख के दे रखा डांडा साहब को। अच्छा। वो कहता है लिख के दे रखा। जब आपने लिख के दे रखा तो फिर हमारे से दोबारा क्यों मांगा जा रहा है? तो फिर आपने बोला नहीं, एक बार आमने सामने बैठ के बात कर? हमने बोला था उसका, मैंने 2 बार दे रखा भाई, ये देख ले तीसरी बार भी मिल गया। मेरे तो और ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी मेरे साथ गए थे, उसके घर वहीं गए थे, मैं बोला मैंने दे रखा है लिख के, लेकिन उसकी कोई वो नहीं हुआ जी हमारा। चलो एक बार बुजुर्गों से भी पूछ लेते हैं, गए थे सभी के सभी। हाँ जी, आप भी गए थे क्या महिपाल के पास? ताऊ जी बीड़ी गेरो पहले, आप भी गए थे क्या महिपाल के पास? हाँ जी गए थे, 2-3 बार जा लिए थे, हम एक बार गए हैं कोई। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत जी सारी गली कच्ची, पानी की निकासी नहीं, पानी यही गाड़ा में खड़ा रहा रात में, मच्छर इतना खाओ, पानी में चलता पानी रहे तो उसमें मच्छर नहीं बैठता। अरे वे एक जगह रुके खड़े प्लाटा में पानी में मच्छर इतना हो रहा बहुत ज्यादा, सांप सड़िंडे भी रोके जाना के क्या। अच्छा, काम कहाँ रुक रहा? आप महिपाल के भी जा लिए, सरपंच के भी जा लिए, काम कहाँ रुक रहा? ये तो जी डांडा साहब दौड़ गए थे और डांडा साहब कहना भाई सरपंच पे रेजोल्यूशन करवा के ले आओ। तो सरपंच तक गया कि भाई मैंने रेजोल्यूशन करके दे रखा है। अच्छा। 2-3 बार बुलाया भी था यहाँ महिपाल डांडा का भाई भी यहाँ आया, बुलाया हमने, वो भी
ये डांडा का वो भी पीए भी बुलाया हमारे 2-3 बार बुला लिए, देख कर न चले जा, आना का कोई जवाब भी नहीं। तो मतलब दिक्कत आ ही रही है। हाँ दिक्कत, पूरी दिक्कत है जी। अच्छा, कभी आपने ये सोचा मैं पल डांडा आ रही ना सरपंच ना आमने सामने बिठा दो? हाँ? जो मतलब सरपंच तो नुका मना लिखा दे दिया, डांडा का मेरे तो राया नहीं, आमने सामने बिठाया कदे? फिर सरपंच जानता ही नहीं उड़े थी डांडा, तो डांडा थोड़ी आओगा उठ के ना रहे। ये सरपंच ने सरपंच जानता ही नहीं वहाँ तक। क्यों नहीं जानता? सरपंच में कमी है क्या? हाँ मेरा नहीं, हमने जी के कमी है के और या नहीं। फिर झूठ बोलता होगा? हाँ जहाँ जी झूठ बोल रहा है, कोई लिख कर नहीं दे रखा उसने, रेजुलेशन नहीं। झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ, ज्यादा नहीं जानता। हाँ रेजुलेशन नहीं करके दे रखा उसको सरपंच ने। और डांडा अगर अगला नु मेरे पास पैसा बतेरा पड़ा, रेजुलेशन करके दे दो, मैं साथ के साथ काम शुरू करवा दूंगा। ये सरपंच वहाँ तक जानता ही नहीं। ये कसूर किसका मानो? या थारी कॉलोनी कच्ची पड़ी, किसके कसूर में पड़ी है? या किसके, इन नेता के कसूर में पड़ी सरपंच के? नेता तो बहुत सारे हैं, कौन से नेता का ठीकरा फोड़ोगे था? 3 सरपंच डाली है इस कॉलोनी के बड़े पद से, किसी भी सरपंच ने कुछ नहीं कराया। मतलब चस्का है कभी नहीं? हाँ या गूंगे बहरे तो नहीं है थारे सरपंच कड़ी? ना गूंगे बहरे क्यों है? बोलना है, बोलना है, सुना भी है, सारा कुछ सुना न, बोलने भी है, गुना भी। फिर क्यों थारी कॉलोनी के बारे में नहीं सोचते? क्या बात है, हमने कुछ गुनाह कर रखा है? हमने कितने सरपंच का कोई मतलब चोरी डाका मार रखा है? हाँ चोरी डाका मार रखा समझोगे, जब काम होंगे नहीं मारे गरीब आदमियों के, सारी या BPL गरीबा की कॉलोनी है या गांधी कॉलोनी कटी थी, या कांग्रेस उड्डा था, जब उड्डा कटवा गया था इसने। अच्छा पानी बिजली भी उड्डा दो आ गया था, बीजेपी ने नहीं आ रहा है, एक भी ईंट लाई, कुछ भी नहीं करे अभी। और 2-3 बार डालिए, 3-4 बार डालिए मैं डांडा के पास, कोई सुनाई नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने लोग हैं इनका कहना है कि हुड्डा राज में कॉलोनी कटी थी, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा यहाँ पर दी गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 3 सरपंच, जी हाँ 3 सरपंच बदले जा चुके हैं बिंजल गांव के अंदर, लेकिन तीनों सरपंचों में से किसी एक ने भी आकर के गांधी कॉलोनी की सुध नहीं ली, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को देखने की कोशिश नहीं की, और किसी भी सरपंच ने ये नहीं देखा कि किन हालातों में ये लोग जिंदगी गुजारते हैं। अगर हालात यहाँ के हम आपको दिखाएंगे, बार जरूर दिखाएंगे कॉलोनी में। आजो भाई एक बार दिखा दो कॉलोनी में क्या दिन है। तो ऐसा भाई गली बात छोड़ दो, हमें ऐसे ही दिखा देंगे लोगों को। तो आइए देखिए कॉलोनी के हालात हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से कॉलोनी शुरू हो जाती है और देखिए पहले ही प्लाट अगर यहाँ देखे जाएं, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लाट के देखिए पाइप डाल करके कच्ची नाली यहाँ से बनाई गई है, जैसे पुराने समय में कच्ची नालियाँ बनाई जाती थी, इस तरीके की नालियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं पानी की निकासी के नाम पर। ये देख सकते हैं, इसको कच्ची नाली कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं, खाल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, केवल और केवल खाना पूर्ति की गई है। ये देखिए पुराने समय में लोग अपने घरों के आगे गड्ढे खोद करके उसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते थे, गंदा पानी, और उसके बाद फिर सड़कों पर फैला देते थे, क्योंकि पानीपत में पहले ऐसी कई कॉलोनियां थी जिनके अंदर ऐसा ही किया जाता था। ये देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो चारों ओर खाली प्लाट भी पड़े हुए हैं काफी यहाँ पर, क्योंकि मूलभूत सुविधा लोगों को यहाँ नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, प्रॉपर आने जाने के रास्ते नहीं है, जिसके चलते लोग यहाँ पर परेशान हैं। और आधे से ज्यादा लोग जो हैं, ये देख सकते हैं, देखिए इस घर का पानी देखिए किस तरीके सड़क के बीचों बीच थोड़ा सा नीचा करके देखिए खाली प्लॉट के अंदर पानी छोड़ा गया है। लोगों को इसी तरह की परेशानियां हैं, काफी दिक्कतें आ रही हैं, और लोग इसी परेशानी की वजह से इन कॉलोनियों में मकान बनाने से भी गुरेज करते हैं। जी हां, सरकार के द्वारा इन्हें खाली प्लाट तो दिए गए, प्लाट इन्होंने मिले थे हुड्डा सरकार में, लेकिन प्लाटों के अंदर कोई भी मूलभूत सुविधा जो है, केवल लाइट और पानी को छोड़ करके, पानी के कनेक्शन इन्हें दिए गए थे, लाइट के कनेक्शन दिए गए थे, जैसे तैसे ये लोग, कुछ लोगों ने मकान बनाए हैं जो किराए से बचना चाहते हैं और अपना मकान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मकान तो बनाए, लेकिन पानी की निकासी देख सकते हैं, प्रत्येक परिवार की निकासी आप देखिए किस तरीके, ये देखिए यहाँ पर पानी की निकासी देखिए, छोटी छोटी नालियां जो है अपने आप बना करके दूसरों के प्लॉट में पानी छोड़ा जाता है, और दूसरों के प्लॉट में छोड़े गए पानी को लेकर के भी यहाँ रोज जूत पजैरी होती है, यहाँ पर रोज जूतम जूत ये लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें काफी आ रही हैं।
और आपको बता दें कि खुले दरबार में उस दिन बात हुई थी तो महिपाल ढांडा ने ये बोला था कि गांव के सरपंच को बोले कि रेजुलेशन पास करके वो उन तक पहुंचा दे और वो गलियों का एस्टीमेट बना करके इन गलियों को पक्का करवाने का काम करेंगे। लेकिन न जाने सरपंच के जी में क्या है, वो उनके पास जाता ही नहीं है। और कॉलोनी के लोग अगर जाते हैं तो वो कहता है कि मैं पहले से रेजुलेशन पास करवा करके मंत्री महोदय को दे चुका हूं। लेकिन महिपाल ढांडा का ये कहना है कि उनके पास कोई रेजुलेशन नहीं आया है, जिसके चलते उन्हें इस गांधी कॉलोनी के अंदर काम करवाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो अब देखना यह होगा कि कमी कहां पर है। क्या यहाँ का सरपंच रेजुलेशन पास करवा करके इन कॉलोनी वासियों को सुविधा नहीं देना चाहता है, या फिर महिपाल जो कि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, पंचायत मंत्री हैं, उनके पास रेजुलेशन पहुंचने के बाद भी वो केवल और केवल इन लोगों को एक कहते हैं कि सब्ज बाग दिखा रहे हैं, या एक बताया जा रहा है कि उनके पास रेजुलेशन नहीं पहुंचा है। ये तो उस दिन महिपाल ढांडा जी से तो बात हुई, और लेकिन उनका सीधा सीधा कहना था कि रेजुलेशन जो है इनके सरपंच के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। अगर रेजुलेशन गांव का सरपंच दे देता है तो वो दिक्कत एक ही पल में ख़त्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं तमाम लाइव तस्वीरें जहां तक नज़र जाएगी। ये देखिए जो खाली पड़े प्लाट हैं उनमें झाड़ झखाड़ उगाए हैं, जंगल की तरह दिखाई देता है। ये देख सकते हैं हालात, देखिए किस तरीके के हैं। इस तरीके के हालात यहाँ पर हो चुके हैं कि लोगों को सांप बिच्छू और न जाने कितने ही जहरीले जो कीट पतंगे हैं उनका डर सताए रहता है। और ये देखिए हालात किस तरीके के। ये लोग कच्ची नालियां हैं, रोज इसको बनाते हैं, रोज पानी सड़कों पर आ जाता है। ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने सहेज रखा है, इसीलिए थोड़ा सा सफाई है। लेकिन ये देख सकते हैं किस तरीके ये लोग इस तरीके की कच्ची पक्की नालियां बना करके दूसरों के प्लाटों में पानी छोड़ करके गुजर बसर करते हैं। लेकिन कहीं कहीं इन प्लाटों को लेकर के भी रोज यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो आइए, सरपंच को फोन भी किया था, देखते हैं सरपंच आया या नहीं आया। उनसे बातचीत भी जरूर करेंगे, एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों वो इनके काम के बीच में रोड़ा अटका रहे हैं, क्यों डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आगे नहीं पहुंचाते हैं, वजह क्या है। उनसे बातचीत भी जरूर करना चाहेंगे। एक बार भाई ना फोन कहाँ है, सरपंच का नंबर मिलाओ एक बार। ये देखो जी सारा महिला हाल है वो बुंडाल जी कहाँ रहेगी वो मैडम? नहीं नहीं, एक बार सरपंच का नंबर मिलाना था ना, मेरा फोन। उधर को सारे आ जाओ एक बार। ये हाल है जी, प्लाटे में कीड़े कंडे का अंडर आया तो जी जी बुरा हाल है जी। हम तो यहीं रहने वाले हैं जी, यहीं रहते हो? हाँ जी यहीं रहते हैं। आगे चलो जी, आगे देखो हाल क्या हाल है यहाँ का। तो देख सकते हैं हालात, जहां से भी निकलते हैं तो गलियों में निकलने का रास्ता जैसे कैसे इन्होंने बना रखा है। हालांकि हालात तो कुछ नहीं है, हालात यहाँ के बेकाबू हैं। और आगे बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात के दिनों में तो शायद यहाँ पर हालात ऐसे होते होंगे कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी डरते होंगे। मैम, कैसा हालात होता है बरसातों में? गली भर जाती है जी, चलने का रास्ता ही नहीं होता। ना यहाँ लाइट की प्रबंध है, ना तो लाइटें लग रही हैं, ना तो स्टेशन पे ही लग रही है, ना यहीं लग रही हैं। अच्छा। लाइटों का भी प्रबंध जरूर होना चाहिए। जब ये सुविधा दी है ना प्लाटों की, तो लाइटों की भी जरूरी सुविधा होनी चाहिए। एक लाइट तो जरूर होनी चाहिए। अब पीछे लेडीज कटी थी, लाइट की उसमें ही कटी थी जी वो। अच्छा। हाँ जी, उसको जल्दी से उतरना था, अंधेरे में किसी ने देखा नहीं, उसके कई टुकड़े हो गए। जो लाइट होती तो हमारे जैसे भी जाके उसको निकाल सकते थे जी। अच्छा, मतलब लाइट की कमी के चलते ही उसकी मतलब हाँ जी, हाँ जी, अंधेरा हुआ था, ठंड ज्यादा थी, 6 वाली गाड़ी आई थी। अच्छा, 6 वाली गाड़ी से मतलब उसकी डेथ होगी जी। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए। जो थोड़ी लाइट होती ना तो आके भाग दौड़ के हम निकाल भी लेते जी। पता नहीं था बिल्कुल भी। लाइट भी जरूरी होनी चाहिए, एक तो लाइट जरूर होनी चाहिए। सरपंच का नंबर 72 लाइट बिल्कुल नहीं है जी, लाइट भी जरूरी होनी चाहिए। अरे तो देख सकते हैं यहाँ पर हालात आप देखिए। सरपंच का नंबर ढूंढ करके हम लोग फ़ोन करने की कोशिश जरूर करेंगे उनके पास कि आखिर वो पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर। तो आइए बातचीत जरूर करेंगे। फ़ोन मिलाया है, उनको बुलाया था कॉलोनी के अंदर।
तो लाइव तस्वीरें देखिए दिखाई जा रही हैं बिंजल गांव की, गांधी कॉलोनी की, जहां पर सरकार के द्वारा बीपीएल धारकों को 100 गज के प्लाट दिए गए थे। देखिए लोग किस तरीके यहां पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जैसे आदिवासी लोग, जी हाँ कहेंगे हम, आदिवासी लोग जैसे जंगलों में पड़े रहते हैं, उस तरह के हालात यहाँ पर तमाम कॉलोनी के अंदर हैं। लोग यहाँ पर देखिए मूलभूत सुविधाओं को तरसते हुए नजर आते हैं। देखिए जहाँ तक नजर जाएगी चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आता है और ऐसा लगता है मानो किसी जंगल के अंदर हम लोग आ गए हैं। ऐसा लग रहा है इस कॉलोनी को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई विशेष सुविधा लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए खाली पड़े प्लाटों के अंदर झाड़ फूक और ये देखिए गंदा पानी जमा हुआ है। लोग मक्खी मच्छरों से परेशान है, यहाँ पर सांप बिच्छुओं से परेशान है और ना जाने कितने जहरीले कीट पतंगे यहाँ से निकलते हैं, जिसके चलते लोग यहाँ से परेशान हैं। देखिए फ़ोन हमने मिलाया है सरपंच का, उसने बोला था कि हम लोग 10 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन सरपंच अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हेलो हेलो, देख सकते हैं फ़ोन उठाया जरूर था, काट दिया, दोबारा से फिर फ़ोन मिलाएंगे। देखिए हालात देखिए, तमाम कॉलोनी के हालात देखिए, जहाँ तक नज़र आपकी जाती है केवल और केवल जंगल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लोगों के द्वारा मकान जो है लगातार बनाए भी जा रहे हैं। लोग मकान बना तो रहे हैं लेकिन मूलभूत सुविधा उन्हें फिर भी नहीं दी जा रही है। ये देख सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे इस ज़मीन के अंदर हैं। इन खड्डों के अंदर सांप बिच्छू और अन्य तरह के जहरीले जीव जो हैं हो सकते हैं और बरसातें आते ही यहाँ से काफ़ी कुछ कीड़े पतंगे जो हैं निकलते हैं और लोगों को परेशानी उनसे हो जाती है। कई बार तो लोग दहशत के मारे पूरी रात सो भी नहीं सकते, ये कहना है यहाँ का लोगों का। जी ताई जी, ऐसी समस्या आ रही है? हाँ जी, कीड़े पतंगे कितने निकले हैं? बहुत लिखना है, ऐसा भी नहीं, बाहर खड़े हो जाए अंधेरे के बाद 6-7 बजे के बाद बाहर लिख नहीं सकते हैं। और अच्छा, कति नू पाव है हवा लिकड़ कर नू बढ़ने का पड़े रहे हैं। बच्चे भी खड़े उनका वो कोई नहीं है। ये देख लो, ये देख। तो इन्हें मतलब आप लोग नालियाँ नहीं बनाते, फिर अपने आप कच्ची कच्ची बना लो थोड़ी बहुत। बना मैं जी कच्ची कच्ची कितने रास्ता बनाने की कोशिश करा तो फिर वो हो जाए। तालाब नेड़ा है, मैंने अभी देखा दरा में तालाब है यहाँ पे। अरे तो जोड़ है मछलियाँ का, उस मछलियाँ के गंदा पानी। अच्छा, जोड़ मछलियों का है? मछलियाँ का हो तो, और उस जोड़ का ही पानी और आना है बारिश में। अच्छा, शाम को प्लाट वाला कल आ जाएगा, आंधी झगड़ा शुरू कर देगा। अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूर है, कहीं और तो जा नहीं सकता ना। अब रात को किसी बारिश आएगी तो घर से बाहर भी निकल सकते, इतना बुरा हाल है यहाँ। मतलब निकलना भी दूभर हो जाता है। जैसे बारिश आ गई तो हल्की बूंदा बांधी है तो बिल्कुल नहीं निकल सकते जी। अब इधर भी जैसे सामने प्लाट में छोड़ दिया, और फिर शाम को उसकी गालियाँ सुनेंगे अगले वाले की, उनसे झगड़ा शुरू कर देंगे। जब आता है तो बंद कर देते हैं, जाने के बाद फिर शुरू कर देते हैं। क्या करें, गाल सुननी पड़ा। देखो पानी को लिकड़ रहा है और आगे देखो, चलो गलियां आप आगे से तो देख सकते हैं तमाम गलियां गांधी कॉलोनी की हमने आपको दिखाई हैं, बिंजल गांव की, जहां पर लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पर इनको प्लॉट तो दे दिए गए सरकार के द्वारा, लेकिन मूलभूत सुविधाएं देना वो भूल गए। उनको शायद ये भूल गया कि यहाँ भी कोई इंसान रहते हैं। उनको तो लगता है कि शायद ये कॉलोनी जो है आदिवासियों की है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं शायद जरूरत ही ना हो। इस तरीके के यहाँ पर हालात पैदा हो चुके हैं। और देखिए सरपंच का नंबर हम लोग मिला रहे हैं बार बार, लेकिन सरपंच जो है फोन नहीं उठा रहा। जी हाँ, फोन नहीं उठा रहा है सरपंच। और आपको बता दें कि पहले एक बार बात हुई थी, जब हम लोग गांव के अंदर एंट्री हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे घर में काम लगा हुआ है, अपने घर का काम करवा रहे हैं, तो 10 मिनट बाद आऊंगा। लेकिन 10 मिनट अभी नहीं हुए, हमें लमसम आधे से पौना घंटा यहाँ पर आए हुए हो गया, लेकिन अभी तक कहीं अता पता नहीं है सरपंच का, और ना ही कोई यहाँ पर तो उसने अपना आदमी कोई भेजा है। खुद सरपंच यहाँ पर नहीं आया। और हालांकि आपको बता दें कि सरपंच गांव के अंदर मौजूद है इस समय, लेकिन दोबारा फोन भी आया था। क्या कुछ बोला? हमारे सहयोगी ने फोन उठाया था और फोन पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि वो मौके पर नहीं आएंगे।
तो इससे तो ये लगता है कि साफ साफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरपंच के अंदर कमी है और सरपंच कहीं ना कहीं इस कॉलोनी का रेजुलेशन पास करवा करके आगे नहीं देना चाहता और ना ही चाहता है कि वो इस कॉलोनी में कोई मूलभूत सुविधा इन लोगों को मिले और ये लोग भी सुख से जीवन जी सके। तो यहाँ के तमाम लोगों का यही कहना है कि सरपंच, यही बात है, सरपंच नहीं चाहता कि काम हो। कुछ नहीं बनता जी यार, जोड़ का मच्छी भी टूट का, पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुठ्ठा था सरपंची में नु बोला सरपंच बनदा तारी गाल बनवाऊंगा, रास्ते नहीं कोई भी देखने नहीं आया। आगा हम तो किसी ने वोट देने और वोट सारी उससे दे रखी, हम तो आगा किसी ने भी देने वोट। बैठ नहीं सकते, बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं बच्चे। बता बच्चे ने किंगा रखियो, कोई ना बनियो, हम नहीं आने देवांगे अपनी कॉलोनी का। हम तो सारा बहिष्कार करेंगे जी। कैसी जिंदगी हो रही है आप लोगों को? बदतर और जिंदगी, आदिवासियों से भी बदतर लग रही है। आदिवासी से भी ज्यादा जी। वो तो आदिवासी तो खुले में घूम लेते हैं, यहाँ तो खुले में भी घूम सकते। आदिवासी तो खुले में घूम लेते। जो आप रोड का जिक्र कर रहे थे वो भी खेतों की गली है, इसलिए पक्की बनी पड़ी है, नहीं वो भी नहीं बनती। वो खेतों जाने रास्ता है जमींदारों का, नहीं वो भी नहीं बनना था। अच्छा, मतलब वो अभी जिम्मेदारों का लट था। हाँ, तभी तो बनी, वो इसलिए बनी है। गरीब आदमी के लिए नहीं है। गरीब अच्छा, अगर ये खेत ना होते तो ये सड़क ना बनती है। मैडम गरीब आदमी तो उस पर गेट भी लगा सकता, उस पर गेट भी लगा सकता गरीब आदमी तो। जमींदार उसको मना कर देते हैं। अच्छा, नहीं बोले तो गेट नहीं लगाना है। जो हाँ, इतना बुरा है। अगर अपने प्लाट का गेट उधर खोलना चाहे तो नहीं, उसको भी मना कर देते हैं। ठीक है, अगर पानी नहीं जान देते पर वहाँ को नाली बनाना सोचते हैं तो वो भी नहीं नाला खुदा था, वो बंद करवा दिया। मतलब नाला भी नहीं बनने दिया सड़क के बराबर में। नहीं, ये प्लाट 100 गज के अब ये नहीं रह रहे, जो ये रहने लगे बनाने लगे तो पानी कहाँ जाएगा? क्योंकि प्लाट सरकार ने दिया, फ्री में मिले लोगों को। कसूर किसका? सरपंच का है जो सब वोट लेकर गया था, हम भर लिया, आज तो नहीं आएगा क्या? और किसका कसूर है? भी आया पूरे फुटा जो हमारे को नहीं आकर भी देखता है। एक हमारे प्लाट में तो पानी कर लो बंद, तो फिर ऐसे सरपंच का बहिष्कार नहीं करते आप? धक्के तक बोल ले आवा पकड़ कर। यहाँ सब गरीब आदमी है, मारे बुजुर्ग मानस है, ईसा भी बैठूंगा देंगे लेकिन भी पड़ जाए। हम किसी ने वोट नहीं देने दे, कोई आयो चाहे माली आयो तो कोई आयो, हम किसी ने वोट। देखो जोड़ का पानी टूटा हुआ है, ये भी टूट रहा है, वो सारा पानी बाहर निकला हुआ इधर। अगर जरा और पानी ऊपर हो गया, 1 फुट ऊपर, तो सारे कॉलोनी में अंदर आएगा सारा। सारे पानी की तो निकासी है ही नहीं, दूसरा हो रहा है। उस कॉलोनी का, जिस कॉलोनी का, उस कॉलोनी का इसमें आ रहा है, लेकिन इस कॉलोनी का कहीं नहीं जा रहा। जो लाइन से परे कॉलोनी है उसका पानी इधर आ रहा है इस जोड़ में, लेकिन इस कॉलोनी का नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष, उनके साथ तमाम गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि सरपंच जब इलेक्शन के दिन थे तो इनके आगे हाथ घुटने टेकता था और कहता था कि बनने के बाद आपको मूलभूत सुविधाएं दिलवाने का काम करूंगा, लेकिन अब जो है सरपंच यहाँ कभी झांकने भी नहीं आता और इनका मानना है कि सारा का सारा कसूर सरपंच का है, जो रेजुलेशन पास करके इस कॉलोनी का मंत्री तक नहीं पहुंचाता है, जिसके कारण आज तमाम काम रुका हुआ है। और एक बात और आपको बता दें कि सरपंच को आते ही हमने फोन किया था तो उसने बोला था कि 5-10 मिनट के अंदर अपने किसी बंदे को यहाँ पर भेजेगा, ना तो उसका कोई बंदा यहाँ पर आया, ना ही खुद सरपंच ये यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि सरपंच इस समय गांव के अंदर ही मौजूद है। उसने खुद फोन के अंदर हमें बातचीत करके कहा था कि उसके घर के अंदर काम चल रहा है, वो अपने घर के अंदर काम करवा रहा है, लेकिन यहाँ लोगों का तमाम काम रुका पड़ा है। पूरी एक कॉलोनी 250 परिवार जो है जिंदगी जो है बदतर तरीके से जीने के लिए मजबूर है, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए सरपंच 10 कदम का फासला तय करके यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचा है, जो कि सरासर गलत है। सरपंच जो होता है गांव का माई बाप होता है, सरपंच जो है मालिक होता है गांव का। गांव के लोग जो हैं वोट दे करके इसीलिए चुनते हैं कि वो उनकी मूलभूत समस्याओं की लड़ाई सरकार के साथ लड़ेगा और इन्हें मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश करेगा, दिलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये काम सरपंच ने नहीं किया। और आपको बता दें, यही सरपंच नहीं, इसके पिछले जो 2 सरपंच गए हैं उन्होंने भी कभी इस कॉलोनी की लड़ाई लड़ने की कोई कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से इस कॉलोनी के जो तमाम परिवार हैं वो काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि आने वाले समय में इलेक्शन चाहे एमपी के हो, एमएलए के हो या फिर सरपंची के हो, जो भी यहाँ वोट मांगने के लिए आएगा तो क्या करके जाएगा? वोट नहीं मिलेगा किसी ने भी। हाँ जी, हमारी सुनाई नहीं कर, परेशान है पब्लिक, क्या करेगी वोट देकर? आप लोग चुप, आप दे दोगे? दे देंगे नहीं, वोट दोगे? वोट दी गाड़ बन गई तो कहते हैं इसका देवांगे जी, और गाड़ नहीं बनी तो हम किसी का कुछ नहीं कर दे।
अपना अंडा जाएंगे सुतने टांगे गारा में और क्या दे करेंगे। देंगे मैडम है, उनको भी है ना इस कीचड़ में लेके बढ़ेंगे, जैसे हम कीचड़ में घुस रहे हैं ना वैसे ही कीचड़ में लेके जाएंगे। जब उनका पता चलेगा कि भाई गरीब आदमी कैसे रह रहा है। उड्डा नहीं उड्डा समारिया गाँव में गाँव में कच्चे में पानी में निकाल लगा। आगे कोई भी मंत्री आएगा ना यहाँ को नंगा फिरा देंगे, उसको ये पता लगेगा यहाँ पर रहने वाले कैसे जिंदगी जी रहे हैं। मतलब चप्पल उतरवा के। हाँ कितनी नंगा फिरा देंगे यहाँ, इतना बुरा हाल है। 1 घंटे बाद आप रुक जाओ, आप भी हो गया हम जा रहे हैं यहाँ से, इतना मच्छर है यहाँ पे। अरे यहाँ का पानी भी चेक करवा के देख लो, आप भी पीने से मना कर दोगे। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है जी मेरा। तो देख सकते हैं राजेश, इनका कहना है कि अब की बार जो भी नेता वोट मांगने आएगा वो जब तक इस गंदे पानी में नंगे पांव नहीं घूमेगा, घंटों यहाँ पर खड़ा नहीं होगा, तो किसी को वोट देने का काम हम लोग नहीं करेंगे। और ये कहीं ना कहीं इनके दुखते दिल की पुकार है, क्योंकि इन्हें भी अपनी जिंदगी से प्यार है, इसीलिए आज ये लोग सड़कों पर आए हैं और अपनी आवाज उठाई है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो कर रहना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।